जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। इस वीडियो में हम लोग टॉप क्वेश्चन देखने वाले मैथ का, जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्लास 10 के लिए। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और देखिए, फटाफट से राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपको मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस होगा और हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर क्लियर होगा, जो 1 नंबर भी बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे। कई वर्षों का अनुभव भी है। तो यहाँ पे सवाल हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। यहाँ पे आप गए सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो याद रखेंगे संयुक्त यानी जिसका जोड़ा लगाया जा सकता हो। तो एक का जोड़ा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जोड़ा मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो एक का जोड़ा होगा ही नहीं। दो अभाज्य संख्या, तीन भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का कोई भी जोड़ा होता नहीं है। तो यहाँ पे आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है, तो 4। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2, ठीक है, आगे बढ़ जाता है। अगर ऑप्शन डी बताएं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन हमारे पास है कि पाई है। पाई क्या है, क्या परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे पाई का जो मान होता है रेडियन, यहाँ पाई किस में होता है, रेडियन में होता है। और रेडियन जो भी होंगे वो अपरिमेय, चाहे वह पाई/2 हो, पाई हो या 2 पाई हो, सभी के सभी क्या है, अपरिमेय। अगर आपसे 22/7, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, तो ये पूछेगा तो ये आपको परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई अगर मिल जाए 2 पाई, पाई/2 है ना, या पाई, तो सबके सभी अपरिमेय, क्योंकि पाई अपरिमेय किस में रहता है, ठीक है, तो रेडियन में माना था, जिस कारण से। आगे चलिए, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे पूछा कि परिमेय संख्या कौन है। सबको पता होगा कि वही संख्या जो रूट में हो लेकिन उसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाता हो, या वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे कि √3 है, लेकिन बट्टा में 12, तो √3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए यह परिमेय नहीं होगा। √2 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता, इसलिए परिमेय नहीं होगा। ऑप्शन में सी, इसमें भी √7/7 है, तो रूट से कटेगा तो नीचे रूट आ जाएगा, ये भी आपका परिमेय होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि √2 गुने √2 करेंगे तो √4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2/1 लिख सकते हैं। या सेम संख्या गुना रहता है और रूट सेम रहे तो रूट क्या हो जाता है, बाहर हो जाएगा। 2 √2 गुना 2 करेंगे तो 2 आपका आ जाएगा, 2/1 यानी p/q के रूप में परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सवाल है कि दो संख्याओं के लसा तथा मासा बराबर हो तो संख्याएं क्या होगी। बिल्कुल, अगर दो संख्या का लसा और मासा बराबर है तो संख्याएं भी आपस में बराबर होती है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि लसा गुने मासा, लसा गुने मासा पढ़े होंगे, बराबर a गुने b। अब जब यहाँ लसा भी a है और मासा भी a है, दोनों लसा और मासा बराबर है, तो यहाँ संख्याएं भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फॉर्मूला है, फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सवाल हमारे पास कि 1 - sin² 60 डिग्री का मान पूछा है। तो ये तो मान सारणी से और आपको मान पता होना चाहिए, डायरेक्ट के उसको नहीं बना सकते हैं, मान रख करके सोल्व करके बनाएंगे तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग उम्मीद करें कि कमेंट कर दिए होंगे कौन सा आंसर होगा। देखिए 1 का 1 sin 60 का मान होता है √3 बट्टा में 2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। 1 का 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, नीचे कुछ नहीं 1, 4 1 कैल्शियम लेंगे, 4 1 से भाग देंगे 4 बार में, और 4 से 4 कट गया तो 3। अब 4 में से 3 जाएगा 1 और नीचे में 4, 1/4, 1/4 कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल और पक्का है कि ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन ही हम लेकर के आते हैं आप लोग बीच में। अगला, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत पूछा है, तो देखिए इसका पता करने के लिए कि आपको सबसे बेस्ट है कि p×2m गुने 5n, यानी अगर आप किसी भी संख्या को तोड़ते हैं तो 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में आना चाहिए, तो वही क्या होता है, शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाती है तो क्या बन जाता है, अशांत बन जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो देखिए अगर राइट आंसर की बात करें तो ऊपर में 7 है, नीचे में 40 है, तो 7 ऊपर में आपको टच नहीं करना, 40 को तोड़ते हैं। देखते हैं 200 तोड़ेंगे आपके पास आ जाएगा 20 दूना 40, 200 तोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 200 तोड़ेंगे 5 आ जाएगा, यानी 2 के पावर हमारे पास 3 हो गया, क्योंकि 2 3 बार आया है, 5 1 बार है, और ये 2 और 5 के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, शांत। आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें किसी और का जांच करने का, तो 5/21 है, देखेंगे तो 5 का 5 ऊपर में हो गया 21 है, तो 3 गुने 7 होता है। नीचे में हमको सिर्फ क्या लाना चाहिए था कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए, तो ही शांत होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात। एक सवाल यहाँ से आपको हर हाल में 100% है कि एक सवाल पूछेगा ही, कहीं 200 देगा तो संख्या 5 है, 3 है, 7 है, किसी का भी पावर पूछ सकता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और आप देखते रहें, फटाफट सब लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। सबसे पहले जो संख्या दे रहे हो उसे अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ना आपको पूरी तरीके से। टूटेगा 200 बार में, फिर 200 तोड़ेंगे तो 100 बार में टूटेगा, फिर 200 तोड़ेंगे तो 50 बार में टूटेगा, फिर 200 तोड़ेंगे तो 25 बार में टूटेगा, फिर 500 तोड़ेंगे तो 5 बार में। यहाँ पर जो गुणनखंड 5 का घात पूछा है तो 5 मात्र 2 बार आया है, यानी 5 गुने 5, तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो क्या पूछा, 5 का घात, घात क्या 2 आया। राइट आंसर की बात करें, आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर। यही अगर सवाल में रहता कि 2 का घात क्या होंगे तो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 बार आया, तो आंसर सी हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया हुआ हमारे पास कि रूट अंडर 125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। यानी ऐसा संख्या से गुना करना था कि इसके अंदर से रूट बाहर हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है। 125 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 से तोड़ेंगे 25 बार में, 25 5 125, 5 से तोड़ेंगे 5 बार में। इसका जोड़ा लग गया तो हमारे पास रूट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन एक 5 का जोड़ा नहीं लगा, ये रूट के अंदर रह जाएगा। इसमें ऐसा कौन सा परिमेय संख्या गुना करेंगे कि जो रूट बाहर हो जाएगा, तो कहेंगे रूट 5 से। ठीक है, तो यही परिमेयीकरण गुणांक होता है, जो ऑप्शन का होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सह आभाज्य है। क्या पूछा, सह आभाज्य। तो आभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती है, केवल एक से और खुद से कटती है। यहाँ पे सहअभाज्य है जो एक दूसरे से नहीं कटते, नहीं, जिसका मासा 1 आना चाहिए, वह किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटना चाहिए। देखिए अगर बात करें तो 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 से 20 भी कट जाएगा, तो यानी इसमें 5 अभाज्य गुणनखंड मैच कर रहा है। ये 3 से 21 भी कट जाएगा, 3 से 84 भी कट जाएगा, तो ये भी होगा नहीं, किसी आपस में कटना ही नहीं होना चाहिए, इसका मासा 1 आना चाहिए। 13 5 65, ये भी आपका 5 के पहाड़ा में 13 का पहाड़ा में कट जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 16 3 का पहाड़ा में अगर 9 कटता है तो 3 का पहाड़ा 16 नहीं कटेगा। 4 का पहाड़ा 16 कटता है तो 4 के पहाड़ा में 9 नहीं कटेगा। इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, तो सहअभाज्य युग्म में बन जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या। देखिए रैखिक बहुपद, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुपद को जो मुख्य रूप से है रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात, मुख्य रूप से यही पढ़ना है। तो बहुपद को 3 भागों में बांटा गया रैखिक में, यानी ए एक्स और प्लस बी शून्य के लिए बराबर 0 किया जाता है। हमें यहाँ ए एक्स प्लस में इधर गया तो माइनस बी हो गया, अगर एक्स निकालते हैं तो माइनस बी बटा ए। ये हमारे पास x का केवल 1 मान आता है। तो रैखिक बहुपद में आप देख सकते हैं शून्यकों की संख्या केवल 1 होती है। क्यों, क्योंकि ए एक्स प्लस बी, अगर जितना इसका पावर दिया रहता है उतना ही उसका शून्यक होता है। अगर पावर x के पावर 2 है तो द्विघात बहुपद है, उसमें 2 शून्यक। पावर 3 है तो त्रिघात हो जाएंगे, उसमें 3 शून्यक होंगे। लेकिन यहाँ पे पावर कुछ नहीं, तो 1 है और 1 है तो उसका बहुपद शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम मात्र 10 क्वेश्चन रहने देते हैं, इसका पार्ट 2 लेके आते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।